आपके सक्सेस और फेलियर के बीच बस एक छोटा सा फर्क है, वो है आपका माइंडसेट, आपकी सोच। आदमी उतना ही जीत सकता है जितना कि वो सोच सकता है। आपने तो ये जरूर सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि हम जिस नजर या सोच के साथ इस दुनिया को देखते हैं, हमें दुनिया वैसा ही नजर आती है। Actually, our life is nothing but a printout of our subconscious programs. Welcome you back. मैं हूं आपके साथ सचिन. Here in this video, we will talk about how to reprogram our subconscious mind. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे. सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड. आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से. Thanks for your patience. Our conscious mind and the subconscious mind are the two levels of our one single mind. चलिए इन दोनों का एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. आपका कॉन्शियस माइंड एक जहाज की कैप्टन की तरह होता है, जो ऑर्डर्स देता है, जो डिसीजन लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है. शिप को लेकर एग्जैक्टली उसे कहां जाना है वो डिसाइड करता है. सिमिलरली आवर कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है और क्यों करना है. ये डिसीजन लेता है हमारा कॉन्शियस माइंड. और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जहाज की क्रूमैन की तरह होता है, जो ऑर्डर्स लेता है और उन ऑर्डर्स को फुलफिल करता है. जैसे कि क्रूमैन अपने कैप्टन से क्वेश्चन नहीं करता, वैसे ही आवर सबकॉन्शियस माइंड हमें क्वेश्चन नहीं करता, कोई बहस नहीं करता. हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऑर्डर्स लेता है और उन ऑर्डर्स को फुलफिल करता है. लेकिन अभी हम यहाँ पे समझेंगे हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है और कहाँ से सीखता है. क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो रीप्रोग्राम कैसे करेंगे. कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीजों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है. कॉन्शियस माइंड किताबों से, वीडियो से, म्यूजिक से, यानी कि 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. बट आवर सबकॉन्शियस माइंड लर्न्स फ्रॉम आवर हैबिट्स. That means if you repeat something again and again, you are repeating the same thing, then the information will be downloaded into your subconscious mind. Your subconscious mind is a habit mind. Let's take an example to understand this in a simple way. आप English alphabet सीखना चाहते हैं. Then you start with A, B, C, D. Then you are trying to remember the rest of the letters A, B, C, D, E, F, G, H. Then again you start with A, B, C, D, E, F, G, H. Because you forget the rest of the letters. You are trying to remember the rest of the letters. Again and again you are trying to remember the rest of the letters, right? A, B, C, D, E, F, G, H to Z. And somehow you complete the whole process. And that is how you are creating a habit. Once you are habituated with the process, then you will never forget. It will become your habit. You will never forget this. And that is how our subconscious mind learns from our habits. Your life is an expression of your programs. Because 95% of your life comes from your subconscious. और ये बात तो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया है कि हमारा थॉट्स का असर हमारा बॉडी में पड़ता है. तो हमारा बॉडी में थॉट्स का असर पड़ने के बाद रिएक्शन क्या होता है, तो आइए यहाँ पर फटाफट साइंटिफिकली प्रूव्ड एग्जाम्पल से 2 इफेक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं. वन द प्लेसबो इफेक्ट एंड द सेकेंड इज द नोसबो इफेक्ट. पहले समझ लेते हैं द प्लेसबो इफेक्ट के बारे में. तो एक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ पेशेंट्स को फेक मेडिसिन दिया गया था और उन लोगों को बोला गया था कि आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ठीक हो जाओगे, ये छोटी सी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. तो डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स को इतना भरोसा दिलाया कि वो पेशेंट्स विश्वास करना स्टार्ट कर दिए कि उन लोगों को कुछ नहीं होगा. और पता है क्या हुआ था, कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट्स में पॉजिटिव आया था, यानी कि वो पेशेंट्स ठीक हो गए थे. तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? यस, यू आर राइट, पॉजिटिव बिलीफ के पावर से. सिमिलरली आइए यहां पर समझ लेते हैं नोसबो इफेक्ट क्या है. तो ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ पेशेंट्स को बता दिया गया था कि उसे बीमारी है, लेकिन असल में उन लोगों को कुछ भी बीमारी नहीं हुआ था. लेकिन पेशेंट्स बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें बीमारी है. तो कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट्स में उन सारे पेशेंट्स के अंदर से वो बीमारी का सिम्टम्स पाया गया था. सोचो, ये भी पॉसिबल है. डर के वजह से उन पेशेंट्स के अंदर से वो बीमारी का सिम्टम्स पैदा हो गया था. So now you can understand totally the power of your thought. Similarly, your thought process can make the difference between your success and your failure.
असल में जो भी हम सोचते हैं वही हम धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते अपने नेगेटिव थॉट्स के वजह से, अपने नेगेटिव बिलीफ्स के कारण। क्योंकि वो ऐसा ही सोचेगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ही बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास उनके जैसा इंटेलिजेंस ही कहां है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, अरे देखो मेरा किस्मत ही खराब है। और सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेगा और उसे पूरा कर देगा। बट द फन फैक्ट इज दैट अगर आप इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को उल्टा करके बोलोगे, यानी कि मेरे पास इंटेलिजेंस है, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, मेरे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को भी ऑर्डर्ड समझ कर लेगा और उन्हें फुलफिल करने का पूरा कोशिश करेगा। सिर्फ बस आपको कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ना होगा, डिसीजन लेके आगे बढ़ना होगा, दैट्स इट। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। If you hold the negative belief about yourself at the subconscious level, you will experience the negative realities in your life. और इसका opposite भी हो सकता है। If you hold the positive belief about yourself at the subconscious level, you will experience the positive realities in your life. Actually, your reality will ultimately match the subconscious image you have of yourself. यानी कि आपके subconscious दिमाग में जैसा भी पिक्चर आप बनाओगे वैसा ही आप रियलिटी में धीरे धीरे बनते चले जाओगे। विलियम जेम्स, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, said the greatest revolution in our generation is the discovery that human beings, by changing their inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives. So now you can remember the line what Solomon said some 3000 years ago, as a man thinketh in his heart, so is he. अपने थॉट्स को चेंज कर दो, ये दुनिया बदल जाएगी। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, सो देन फर्स्ट चेंज द वे यू थिंक। बाइबल ऑल्सो टेल्स अस दैट वी आर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड्स। तो यहां पर नेक्स्ट सवाल उठता है कि हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज कैसे करें, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का प्रोसेस में खो जाने से पहले वी नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। कितना टाइम लगता है रीप्रोग्राम करने में? वेल, हियर इज योर आंसर। इट टेक्स नियरली 2 months, around 22 to 66 days to be reprogrammed. But the fun fact is that it takes merely 21 days to build a habit. हैबिट बनने में 21 डेज लगता है। अगर आप किसी भी टॉपिक में मास्टर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, देन इट टेक्स merely 10,000 hours. Yes, within 10,000 hours. If you keep doing something passionately, genuinely from the bottom of your heart, then you will be an expert on that particular field. ये साइंटिफिकली ये बात सच है। अगर आपका एज 31 से ज्यादा है, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम्ड होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे व्हाई सो? वेल, द रीजन ऑफ योर व्हाई इज by the age of 31 your subconscious mind is already programmed with your all daily habits, daily routines and your beliefs. So that's why it takes a little bit extra time, but don't worry, because better late than never, right? Okay, now let's move forward towards the process how to reprogram our subconscious mind. Okay, actually there are a number of methods for reprogramming your subconscious mind, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सबसे बेस्ट होगा और सबसे सिंपल होगा, यानी कि सबसे आसान तरीका होगा। मैं पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट दिस प्रोसेस इज सो सिंपल दैट यू मे थिंक इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दिस वर्क्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट वेदर इट विल वर्क और नॉट, देन आई हैव ओनली 2 words फॉर यू, ट्राई इट. Try it for just 6 months and then compare your life at the end of that 6 months to realize what your life is like right now. आइए जानते हैं वो प्रोसेस क्या है। Build positive affirmations. आपके कॉन्शियस माइंड के मदद से डेवलप करना होगा a series of positive affirmations. आपको उस पॉजिटिव एफर्मेशंस को कॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करना होगा। आपको याद में रखना होगा आप रियल में वैसा ही बनोगे जैसा कि आपका इमेज सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हुआ है। राइट डाउन ऑल योर पॉजिटिव एफर्मेशंस
पहला काम होगा आपको पेन एंड पेपर लेकर आपका लाइफ इमेजिन करना होगा, आपका पसंदीदा लाइफ डिजाइन करना होगा। एक्चुअली द वे यू डिजाइन योर माइंड यू विल एग्जैक्टली फाइंड योर लाइफ इन दैट वे। पेपर में डिस्क्राइब करना होगा क्लियरली आपका लाइफ जैसा आप चाहते हो, कैसा लाइफ आपको पसंद है, जो लाइफ आपको चाहिए ही चाहिए। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं और कोई भी कंजूसी नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। याद रखिए, आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो पाते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये एफर्मेशन आपके अंदर से आना चाहिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। बट समटाइम्स पीपल हैव trouble getting started with this process. So let me give you some examples right here. I live in my dream home. Money flows naturally to me in abundance. I have more than enough money. I am blessed with a wonderful family. I donate my money to charities, whatever the best I can afford. I am deeply loved by my family and my friends. I am filled with love and compassion for others. I am blessed with excellent health. I am a dedicated and a loyal friend. I enjoy eating healthy foods. I enjoy exercise. I easily maintain my perfect weight. I am kind, loving and compassionate. Whatever the work I do it with my 100% attention, with my fullest concentration. I travel extensively to wonderful destinations. I have a happy and successful marriage. Yes, you can record all these positive affirmations in your phone and listen to them. And the best time would be very early in the morning, when you get up from the bed, when your mind will be crystal clear. And the next best time would be in the night, when you go to bed for sleep. These are the two perfect time, because these are the two perfect time to register your wishes, your dreams into your subconscious mind, because these are the two times when your subconscious mind becomes receptive and ready to accept all the informations, whatever the instructions you want to register. The next step, remove all your negativity and your self-doubt. Let me tell you two conditions here. आपका हर affirmations प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ऑलवेज राइट योर एफर्मेशंस इन द प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मान लो आप उन सारे एफर्मेशंस को हासिल कर लिए है ऑलरेडी, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड ओनली लिव्स इन द प्रेजेंट टेंस, सो योर एफर्मेशंस मस्ट बी फ्रेज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। चलिए इसे एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आपका गोल है एक किताब लिखने का, देन आपको आई विल राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर ये बोलने के जगह आपको बोलना चाहिए आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। देन आपका माइंड बेस्ट सेलिंग ऑथर की तरह ही सोचने लग जाएगा। वो बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे सोचता है, कैसे थॉट्स को वर्ड्स में प्रेजेंट करता है, ये सोचने लग जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। The second condition is that always remember that all your affirmations are positive. Negative words shouldn't be included in your affirmations, because many psychologists believe that our subconscious mind doesn't see or hear negative words like not. So if you say I am not afraid, your subconscious mind may hear that I am afraid. So say something positive like I am confident, I am courageous, I can do it. So how to change your negative thoughts into positive ones? Let's understand this through examples. If you say that I am not good enough, then you can replace the word with I can train myself step by step. If you say I will fail in this math exam, so you can replace the sentence with if I do my best, I will clear this math exam this time. If you say that I have always failed in the English subject, then you can replace this sentence with this time is different, I will definitely pass this time. If you say I cannot be able to speak on the stage, so now you can replace the sentence with this time I will be able to share my ideas, my views, my beliefs with a large number of audience by being on the stage. So now let's understand the visualization technique. Visualization technique is very significant, very important. So let's understand this. Twice a day, very early in the morning when you get up from the bed, and at the time when you go to bed for sleep, then simply relax your mind, clear your mind and focus on the affirmations. आपको visualize करना होगा कि वो सारे के सारे goals आपने अचीव कर लिया है ऑलरेडी। आपका लाइफ अभी कैसा है महसूस करो, अभी आप कितना खुश महसूस कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कितना खुश है, दे फील प्राउड ऑफ यू,
आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स कितना खुश है आपके लिए, कितना आदर, कितना सम्मान मिल रहा है आपको, आप कितना हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे हो. You are observing yourself that day by day you are becoming that sort of person, that kind of person you always wanted to be. This visualization technique is very important, very crucial, because your subconscious mind doesn't know what is real and what is imagined. आपका subconscious mind आपके imagination को ही real समझ लेगा. As you visualize your affirmations, build a positive habit, because we the human beings are the creatures of our habit. So make this visualization technique a part of your daily routine, just like brushing your teeth and eating your meals. अभी आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा, इसमें सच में कुछ फर्क पड़ता है क्या, इसमें कुछ चेंजेस आता है क्या? आइए देखते हैं. Here are the kind of changes you can expect, you can experience, you can realize. Number 1, you will gain more confidence. Number 2, you will begin to believe that yes, you are capable of accomplishing your goals. नंबर 3, आप खुद को एक अलग नजर से देखना स्टार्ट कर दोगे. नंबर 4, आप खुद को वैसा ही रूप में देखना स्टार्ट कर दोगे जैसा आदमी आप रियल में बनना चाहते थे. नंबर 5, आपके गोल्स को हर हालात में पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाओगे, नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए आप तैयार हो जाओगे. सो कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बी ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएट ए ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी इन योर लाइफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, इंफॉर्मेटिव है, सो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली मेंबर्स, विथ योर रिलेटिव वंस, एंड लेट देम सब्सक्राइब आवर चैनल. और वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब समझ सके यस वी डू एग्जिस्ट एज अ स्मॉल फैमिली. वीडियो को लाइक करने से हमारा उत्साह और भी बढ़ जाएगा ताकि हम आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करता रहूं. सैल्यूट यू गाइज.